आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे स्वर्ग की दुनिया बहुत सुंदर होगी, तुम ऐसी दुनिया में जाते जहाँ कोई दुख नहीं होगा। बाबा कहते वहाँ डबल स्टोरी भी नहीं होगी, यहाँ तो 50 या 100 मंजिल मकान बनाते रहते। बाबा कहते वहाँ हर एक को बहुत ज़मीन होगी, जितनी चाहिए उतनी ले सकते। पैसे की वहाँ कोई कदर नहीं होगी, इतना पैसा होगा जो हीरे मोती महलों में लगा देंगे। बाबा कहते ये नहीं सोचो कैसे बनेगा, एक को बुद्धि में आया कैसे से महल बनेंगे तो दूसरे को भी आएगा, फिर झट सारे महल बन पड़ेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि तुम यहाँ बैठे बैठे बाप की याद करके सारे विश्व के मालिक बन जाते हो, और वहाँ फिर देखो वह बैठे बैठे सारे विश्व का विनाश कर देते हैं। बाबा कहते हैं वो इतनी मेहनत करके विनाश के साधन बना रहे और तुम बैठे बैठे ही विश्व की बादशाही ले लेते हो। तो ये कैसी चटा बेटी है, तुम स्थापना के लिए कार्य कर रहे हो, वो विनाश के लिए कार्य कर रहे हैं। ओम शांति। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से सारे विघ्नों का विनाश हो रहा है। ऐसी विघ्न विनाशक किरणें मुझ आत्मा से फैल रही है। 3/5/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस दुख धाम को जीते जी तलाक दो, क्योंकि तुम्हें सुख धाम में जाना है। प्रश्न है, बाप बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो। यही तुम्हें थोड़ी सी मेहनत देता हूँ। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, पतित से पावन अर्थात पारस बनना है। पारस बनने वाले पत्थर नहीं बन सकते। तुम बच्चे अभी गुलगुल बनो तो बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर ले जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझाते, यह तो बच्चे जरूर समझते हैं हम ब्राह्मण ही हैं जो देवता बनेंगे, यह पक्का निश्चय है ना। टीचर जिसको पढ़ाते जरूर आप समान बना देते, यह तो निश्चय की बात है। कल्प कल्प बाप आकर के समझाते हैं, हम नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं। यह सारी दुनिया को बनाने वाला कोई तो होगा ना। राम राज्य की स्थापना करने वाला है तो जरूर रावण राज्य की स्थापना करने वाला भी होगा। राम भगवान को कहा जाता, भगवान नई दुनिया स्थापन करते। ज्ञान तो बहुत सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो पारस बुद्धि होना ही असंभव समझते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने में बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि माया का प्रभाव है। कितने बड़े बड़े मकान 50 मंजिल 100 मंजिल के बनाते, स्वर्ग में कोई इतनी मंजिल होती नहीं है। आजकल यहाँ ही बनाते रहते हैं। तुम समझते हो सतयुग में ऐसे मकान होते नहीं। जैसे यहाँ बनाते, बाप खुद समझाते, इतना छोटा झाड़ सारे विश्व पर होता है तो वहाँ मंजिलें आदि बनाने की दरकार ही नहीं है। ढेर की ढेर जमीन पड़ी रहती, यहाँ तो जमीन है नहीं, इसलिए जमीन का दाम कितना बढ़ गया है। वहाँ तो जमीन का भाव लगता ही नहीं है, ना म्यूनिसिपल टैक्स आदि लगता है। जिसको जितनी जमीन चाहिए ले सकता है, वहाँ तुमको सब सुख मिल जाते हैं। सिर्फ एक बाप की इस नॉलेज से मनुष्य 100 मंजिल आदि जो बनाते हैं, उनमें भी पैसे आदि तो लगते हैं। वहाँ पैसे आदि लगते नहीं, अथाह धन रहता है, पैसे का वहाँ कदर नहीं है। ढेर पैसे होंगे तो क्या करेंगे?
सोने हीरे मोतियों के महल आदि बना देते हैं। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है। समझ और बेसमझ की बात है। सतो बुद्धि और तमो बुद्धि। सतो प्रधान स्वर्ग के मालिक, तमो प्रधान बुद्धि नरक के मालिक। यह तो स्वर्ग है नहीं, यह है रो रो नरक। कितना दुखी है, फिर पुकारते हैं भगवान को और फिर भूल जाते हैं। कितना माथा मारते, कॉन्फ्रेंस आदि करते, एकता हो जाए, परंतु तुम बच्चे समझते हो यह आपस में मिलकर एक हो नहीं सकते। यह सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत है, फिर नया बनता है। तुम जानते हो कलयुग से सतयुग कैसे बनता। यह नॉलेज तुमको बाप अभी सिखलाते हैं। सतयुगवासी सो फिर कलयुगवासी बनते हो, फिर तुम संगमवासी बन सतयुगवासी बनते हो। कहेंगे इतने सब सतयुग में जाएंगे, नहीं जो सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। दुख धाम तो होगा ही नहीं, तो इस दुख धाम को जीते जी तलाक दे देना चाहिए। बाप युक्ति तो बताते, कैसे तुम तलाक दे सकते हो। इस सारी सृष्टि पर देवी देवताओं का राज्य था, अभी फिर बाप आते हैं स्थापना करने। हम उस बाप से विश्व का राज्य ले रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार चेंज जरूर होनी है। यह है पुरानी दुनिया, इसको सतयुग कैसे कहेंगे, परंतु मनुष्य बिल्कुल भी समझते नहीं हैं कि सतयुग क्या होता। बाबा ने समझाया, इस नॉलेज के लिए लायक वह है जिन्होंने बहुत भक्ति की है, उन्हें ही समझाना चाहिए। बाकी जो इस कुल के होंगे नहीं वह समझेंगे नहीं, तो फिर ऐसे ही टाइम वेस्ट क्यों करना चाहिए। हमारे घराने के ही नहीं है तो कुछ मानेंगे भी नहीं। कह देते आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह मैं समझना ही नहीं चाहता हूँ, तो ऐसे के साथ मेहनत क्यों करनी चाहिए। बाबा ने समझाया, ऊपर में लिखा है भगवानोवाच, मैं आता ही हूँ कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर और साधारण मनुष्य तन में। जो अपने जन्मों को नहीं जानता है मैं बतलाता हूँ। पूरे 5000 वर्ष का पार्ट किसका होता हम बता देते। जो पहले नंबर में आया है उनका ही पार्ट होगा ना। श्री कृष्ण की महिमा भी गाते, फर्स्ट प्रिंस ऑफ सतयुग। वही फिर 84 जन्मों के बाद क्या होगा। फर्स्ट बेगर, बेगर टू प्रिंस, फिर प्रिंस टू बेगर। तुम समझते हो प्रिंस टू बेगर कैसे बनते। फिर बाप आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनाते। जो हीरे जैसा है वही फिर कौड़ी जैसा बनते हैं। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना, सबसे ज़्यादा जन्म कौन लेते यह तुम समझते हो। पहले पहले तो श्री कृष्ण को ही मानेंगे, इनकी राजधानी है, बहुत जन्म भी उनके होंगे। यह तो बहुत सहज बात है, परंतु मनुष्य इन बातों पर ध्यान नहीं देते। बाप समझाते हैं तो वंडर खाते हैं। बाप एक्यूरेट बताते हैं, फर्स्ट सो लास्ट। फर्स्ट हीरे जैसा और लास्ट कौड़ी जैसा। फिर हीरे जैसा पावन बनना है, इसमें तकलीफ क्या है। पारलौकिक बाप ऑर्डिनेंस निकालते, काम महाशत्रु है। तुम पतित किससे बने हो, विकार में जाने से, इसलिए बुलाते भी हैं पतित पावन आओ, क्योंकि बाप तो एवर पारस बुद्धि है।
वह कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनते, कनेक्शन ही उनका और पहले नंबर जन्म लेने वाले का हुआ है। देवताएं तो बहुत होते, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। क्रिश्चियन लोग कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, वह फिर भी पिछाड़ी को आए हैं ना, तो उनकी ताकत है। उनसे ही सब सीखने जाते हैं, क्योंकि उन्हों की फ्रेश बुद्धि है। वृद्धि भी उन्हों की है, सतो रजो तमो में आते हैं ना। तुम जानते हो सब कुछ विलायत से ही सीखते हैं। यह भी तुम जानते सतयुग में महल आदि बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। एक की बुद्धि में आया फिर वृद्धि होती जाती, एक बनाकर फिर ढेर बनाते जाते। बुद्धि में आ जाता है ना, तो साइंस वालों की बुद्धि तुम्हारे पास ऊंच हो जाती। झट महल बनाते रहेंगे। यहाँ मकान व मंदिर बनाने में 12 मास लग जाते हैं। वहाँ तो इंजीनियर आदि सब होशियार होते। वह है ही गोल्डन एज। पत्थर आदि होंगे ही नहीं। अभी तुम बैठे हो, ख्याल करते होंगे। यह पुराना शरीर छोड़ेंगे, फिर हम घर में जाएंगे। वहाँ से फिर सतयुग में योग बल से जन्म लेंगे। बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती, चिंतन क्यों नहीं चलता? जो मोस्ट सर्विसेबल बच्चे हैं, उन्हों का चिंतन जरूर चलता होगा। जैसे बैरिस्टरी पास करते तो बुद्धि में चलता है ना, हम यह करेंगे, हम यह करेंगे। तुम समझते हो हम यह शरीर छोड़ जाकर यह बनेंगे। याद से तुम्हारी आयु वृद्धि को पाएगी। अभी तो बेहद बाप के बच्चे हैं, यह ग्रेड बहुत ऊंची है। तुम ईश्वरीय परिवार के हो, उनका कोई और संबंध है नहीं। भाई बहन से भी ऊंच चढ़ा दिया। भाई भाई समझो। यह तख्त सभी आत्माओं के सड़ गए हैं, सबसे जास्ती तुम्हारा तख्त सड़ गया है। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती। भ्रुकुटी के बीच क्या है, यह बुद्धि से समझने की बातें हैं। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है, स्टार मिसल। यह विघ्न भी ड्रामा अनुसार पढ़ते रहते हैं। आगे चल और भी कशिश होती जाएगी। बाप कहते तुमको पतित नहीं बनना है, यह ऑर्डिनेंस है। अब तो और ही तमो प्रधान बन पड़े हैं, विकार बिगर रह नहीं सकते। जैसे गवर्नमेंट कहती शराब नहीं पियो, तो शराब बिगर रह नहीं सकते। फिर उनको भी शराब पिलाए डायरेक्शन देते, फलानी जगह बॉम्ब्स सहित गिर जाओ, कितना नुकसान होता। तुम यहाँ बैठे बैठे विश्व का मालिक बन जाते हो। वह वहाँ बैठे बैठे बॉम्ब्स छोड़ते सारे विश्व के विनाश के लिए। कैसी चटाभेटी है, तुम यहाँ बैठे बैठे बाप को याद करते विश्व का मालिक बन जाते। कैसे भी करके याद जरूर करना है, बाबा कोई तकलीफ नहीं देते। कैसे भी बैठो, सिर्फ मोस्ट बिलवेट को याद करो। तुमको बादशाही ऐसे मिलती जैसे माखन से बाल। जितना पवित्र बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पवित्र होने बिगड़ जाएंगे कैसे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। जब धर्मराज के पास जाएंगे तब सबका हिसाब किताब चुकता होगा। इम्प्योर रहेंगे तो सूखा रोटला खाएंगे,
जितना बाप को याद करेंगे पाप कटेंगे, इसमें खर्चे आदि की कोई बात नहीं। बल घर में बैठे रहो, बाप से मंत्र ले लो। माया को वश करने का यह मंत्र है मन मना भाव। यह मंत्र मिला फिर भल घर जाओ, मुख से कुछ बोलो नहीं, अल्प और बे बादशाही को याद करो। तुम समझते हो बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाएंगे, पाप कट जाएंगे। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते, भोजन पर बैठता हूँ, अच्छा हम बाबा को याद कर खाते हैं और फिर झट भूल जाता हूँ, क्योंकि गाया जाता जिनके मत्थे मामला। कितना ख्याल करना पड़ता, फलाने की आत्मा बहुत सर्विस करती, उनको याद करना है। सर्विसेबल बच्चों को बाप बहुत प्यार करते। तुमको भी कहते शरीर में जो आत्मा विराजमान है उनको याद करो। भगवान आया है परंतु समझते नहीं, युक्ति से बताना पड़े, यह तरीका बाप ने ही बताया। बाप तुमको नैनों पर बिठाकर ले जाएंगे, नयन है ज्ञान के। आत्माओं को ले जाते हैं, समझते हो, जाना तो जरूर है। कमाई बहुत भारी है, बाप को भूलने से घाटा पड़ जाएगा। पक्के व्यापारी बनो, बाप को याद करने से आत्मा पवित्र बन जाएगी। तो बाप कहते मीठे मीठे बच्चों आत्माभिमानी बनो, यह आदत पक्की डालनी पड़े। अपने को आत्मा समझ बाप से पढ़ते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। शिवालय में चले जाएंगे। चंद्रकांत वेदांत में भी यह कथा है। बोट नाव कैसे चलती है, बीच में उतरते हैं, कोई चीज़ में दिल लग जाती, स्टीमर चला जाता। यह भक्ति मार्ग के शास्त्र फिर भी बनेंगे, तुम पढ़ेंगे जरूर। फिर जब बाबा आएंगे तो यह सब छोड़ देंगे। बाप आते हैं सबको ले जाने, श्री कृष्ण की भी समझानी है, गोरा और सांवरा। स्वर्ग में जाते हैं तो नरक को लात मारते हैं, राजाई के चित्र भी तुम्हारे बनाए थे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप के ऑर्डिनेंस को पालन करने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं, भ्रुकुटी के बीच में हमारा निवास है, हम बेहद बाप के बच्चे हैं, हमारा यह ईश्वरीय परिवार है, इस स्मृति में रहना है। आत्माभिमानी बनने की आदत डालनी है। दूसरी पॉइंट, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। माया को वश करने का जो मंत्र मिला है उनको याद रखते सतो प्रधान बनना है। वरदान बिंदी रूप में स्थित रह, औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भाव। जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते, सदा बिंदी रूप में स्थित रह, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाते हैं, उन्हें ही विघ्न विनाशक कहा जाता। वह औरों को भी समर्थ बनाकर सफलता की मंजिल के समीप ले जाते। वह हद की सफलता की प्राप्ति को देख खुश नहीं होते, लेकिन बेहद के सफलता मूर्त बनते हैं। सदा एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं। वह अपनी सफलता की स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। स्लोगन है, दुआएं दो दुआएं लो तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगे। ओम शांति।